हाय एवरीवन, माई सेल्फ राकेश द्विवेदी, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। और गाइस, मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा यूएस वीज़ा का जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, वो आपको बताता हूँ। सो एज मैंने अप्लाई किया था यूएस वीज़ा के लिए 2025 जनवरी में, और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला था वो 1 साल बाद का मिला था। सो मैंने जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, और जो मेरा अपॉइंटमेंट डेट था वो था 2 जनवरी को दिल्ली में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बताता हूँ क्या क्या सीखने को मिला, समझने को मिला। एक तो देखो यार, यूएस वीज़ा का जो फीस है वो है लगभग लगभग 15-17 हज़ार रुपये फीस है, ठीक है। और अपन जब फीस देते हैं उसके बाद हमें डेट मिलती है, डेट भी 1 साल बाद की ही मिलती है ऑलमोस्ट। और मैं जो है वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन, यानी 1-2 दिन पहले डॉक्यूमेंटेशन जो बायोमेट्रिक बोलते हैं वो करवाने गया था। वो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी लेते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आता है इंटरव्यू वाला दिन। सो मेरा इंटरव्यू जो था वो था 2 जनवरी को मॉर्निंग 8 बजे का इंटरव्यू टाइमिंग स्केड्यूल था मेरा, जो कि मैं ऑलरेडी 6:30-7 बजे पहुंच गया था। और जो यूएस एम्बेसी दिल्ली में है, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, सुबह से ही लाइन में लग गया था मैं। और अच्छी बात ये थी कि जैसे मैं यूएस एम्बेसी में एंटर किया, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, क्योंकि मेरी कंपनी इवेंट कंपनी है, सेलिब्रिटी फेस नाम है, तो कुछ लोग मुझे पहचानते थे। तो मैं शॉक था कि यार, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, अपना पासपोर्ट दिखाया तो वो बोलते आप सेलिब्रिटी फेस से हैं। मैंने कहा हाँ। आई वॉज शॉक, यार चलो मुझे लोग जानते हैं यहाँ पे। फिर अंदर जहाँ चेकिंग करने गया वहाँ पे भी बंदे पहचान रहे थे, तो एक अच्छा प्राउड फील हुआ कि अपन इवेंट का काम करते हैं दिल्ली में, पूरे इंडिया में, तो लोग चलो कहीं ना कहीं मेरे काम को जानते हैं, देखते हैं। तो आई थॉट कि यार चलो अच्छा है, प्लस पॉइंट ही है। एटलीस्ट गार्ड पहचानते हैं, क्या पता अंदर इंटरव्यू लेने वाला भी पहचान जाए कहीं पे। तो यार अपन लाइन में लगे थे, नंबर आया। मेरा नंबर जो था वो तीसरा नंबर था, यानी मेरे से 2 लोग आगे थे। और मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, बहुत रश वाला टाइम होता है, बिजी टाइम, जानते हो सुबह सुबह उठना, काम करना कितना हैक्टिक रहता है। और मैं जो यूएस जा रहा था वो अकेले का ट्रिप प्लान था। और जब 2 लोग चले गए, दो में से एक कोई स्टूडेंट थी जिनको आई थिंक स्टूडेंट वीज़ा चाहिए रहा होगा, फिर एक फैमिली थी, फिर मेरा नंबर था। मैं तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बन के गया था। और जब मेरा नंबर आया तो मुझे लगा कि जो भी पूछेंगे आंसर दे दूंगा, बट उन्होंने अपनी बातों में उलझा लिया। देखो, जब भी आप यूएस वीज़ा का इंटरव्यू देने जाते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यार, जो भी ये DS-160 फॉर्म भरते हैं, वो जितनी चीज़ें आप फिल कर रहे हो उसको कहीं लिख के रख लो, क्योंकि देखो यार, 1 साल बाद देखो अपन इंटरव्यू देने जाएंगे, या 6 महीने बाद, फिर कई चीज़ें याद नहीं रहती कि फिल क्या किया था। तो वो चीज़ें याद करना, रखना ज़रूरी है। याद करके रख लो कहीं पे साइड में, क्योंकि वो काम आता है। क्योंकि वो अपने सिस्टम में आई थिंक वही फॉर्म खोलते हैं कि जो हमने क्या फिल किया था, वही वो चेक करते हैं। तो एक तो ये चीज़ याद करो। मेरे को कई चीज़ें भूल गई थी, क्योंकि 1 साल बाद जा रहा था। अब 1 साल तक कहाँ याद रहता है यार कि अपन ने क्या फिल किया था, क्या नहीं किया था। फिर भी मैं थोड़ा प्रिपेयर होके गया। और पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आप क्यों जा रहे हो, अपना न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो। तो मैंने बताया घूमने जा रहा हूँ, और फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने जा रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, पता है सबको, 2026 में, जून जुलाई के बीच में। तो मैंने सोचा यार फीफा वर्ल्ड कप बोल दूंगा तो क्या पता सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। तो सामने वाला इम्प्रेस तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, बट उसने 2-4 क्वेश्चन और दाग दिए। पूछा तुमने टिकट खरीदी है? मैंने कहा अभी तो नहीं खरीदी है। फिर उसने पूछा आपने पहले और कहाँ ट्रैवल किया है? मैंने बोला पहले मैं लंदन भी गया हूँ, और भी कंट्रीज़ बताए, दुबई, थाईलैंड और मलेशिया, ये सब बताया मैंने। फिर वो बोले जब लंदन गए थे तब क्या तुमने कोई फुटबॉल मैच देखा था? मैंने कहा तब तो नहीं देखा था। तो बोले क्यों नहीं देखा था? तो मैंने बता दिया, जब मैं गया था तब मैं स्टूडेंट था, तब मैंने नहीं देखा। और उन्होंने पूछा तुम्हारी कोई फेवरेट टीम है जो लीग में खेलती है? मैंने कहा मेरी फेवरेट तो नेशनल टीम है, ब्राज़ील है, जो कि वर्ल्ड कप में देखूंगा। तो यार वो लोग ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, यानी आपको फंसाएंगे बातों में। और थोड़ा भी आप फंबल हुए, जैसे कई बार मैं फंबल हो गया, एक वर्ड में फंबल हो गया, तो उनको डाइसी लगता है। और दूसरी एक चीज़ बता दूं, देखो अमेरिका जाना अभी बहुत टफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी देखो 75 कंट्रीज़ में बैन लगाया है कि वीज़ा नहीं देंगे उनको।
और एज अ सिंगल मेल, मैं मेल सिंगल जाना चाहता हूँ, तो उनको डाउट है कि भैया ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा। उन्होंने मेरे से ये नहीं क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, प्रॉपर्टी है नहीं है, क्या करते हो क्या करते हो, तो पूछा, मैंने बताया मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरा यहाँ पे कंपनी है, सब बताया। बट उनको डाउट रहता है, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत खतरनाक तरीके से चल रहे हैं, सबको इंडियंस को आउट कर रहे हैं, तो वो क्या है ना, उनका मूड अभी ऐसा है कि कोई भी सिंगल आदमी जा रहा है अमेरिका तो उसको वीज़ा नहीं देना है। मेरा देखो हुआ क्या, क्वेश्चंस बहुत पूछे, फाइनली उन्होंने बोला रिजेक्ट हो गया, अप्रूव नहीं किया, और एक स्लिप थमा दी जो पेपर होता होगा उनको कि क्यों, किस रीज़न के अंतर्गत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो देखो मैं बोलना चाहूँगा जितने भी लोग हैं जो यूएस वीज़ा के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, अपने 17-18 हज़ार रुपये वेस्ट मत करो। इससे अच्छा क्या है, थाईलैंड घूमने चले जाओ, उसी पैसे की टिकट करो, थाईलैंड निकल जाओ, दुबई निकल जाओ। अमेरिका का वीज़ा लेने के कुछ कुछ फ़ायदे तो देखो हैं अपन को, बट अभी जितने लोग अप्लाई करेंगे, ये लगा लो 80-90% लोगों का रिजेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनका सिंपल सा यार अपने देश के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएँ, यहाँ पे दंगा फसाद हो, चोरी चकाटी हो, लोग बिना डॉक्यूमेंट के रहें, काम करें और अमेरिकन को काम ना मिले। उनका सिंपल सा फंड है, अपने देश के अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, बाकी सबको आउट करो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उनको पसंद करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इज़ माई फेवरेट, बेस्ट प्रेसिडेंट हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं, और अपने देश अपने लोगों के लिए प्यार है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही बोलना चाहूँगा जितने भी लोग हैं, अगर जो आप अमेरिका का वीज़ा सोच रहे हैं, अप्लाई करना देखो आसान है, फ्री में अप्लाई कर लोगे, डीएस फॉर्म ऑनलाइन फ्री में भरोगे, 17,000 पेमेंट करोगे, 1 साल बाद की डेट मिलेगी, 17,000 की एफडी बना लो, 17 का तुम्हारा जो है 17 से 18-20 हज़ार हो जाएगा, उससे घूमने निकल जाओ दूसरे देश। अमेरिका कब जाओ मालूम, 2-3 साल बाद, जब चीज़ें थोड़ा बेटर हो। अभी क्या है, अभी मामला खतरनाक चल रहा है, कहीं ईरान में लड़ाई है, तो कहीं तुम्हारा वेनेजुएला की लड़ाई चल रही है, तो पता चला कहीं सोमालिया की लड़ाई चल रही। तो प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है ना अलग मूड में है भाई। इंडिया के साथ भी उनके संबंध सही नहीं चल रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, और उनका मूड जो है ख़राब चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब देश के सर्वोच्च आदमी का दिमाग मूड ख़राब है, तो वहाँ के स्टाफ का भी वैसे ही मूड रहेगा। जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो तकरीबन 40 साल का रहा होगा, आई थिंक अमेरिकन ही थे वो, और सिंपल सा आई थिंक उनको दिया गया है कि यार जो भी सिंगल मेल आता है, या 10 लोग आते हैं, 10 में से 8-9 को रिजेक्ट करो, एक आध को अप्रूव करो। मेरे सामने तो स्टूडेंट को मे भी अप्रूव कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट जब अमेरिका वगैरह में पढ़ने जाता है तो ऑब्वियसली 50 लाख से 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ की इकोनॉमी को भी पैसा आता है, वहाँ की कॉलेज को पैसा आता है, स्कूल को पैसा आता है, तो वो तो फिर भी अप्रूव कर रहे हैं। बट एज अ टूरिस्ट हमारे से क्या पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, घूम लेंगे, इनसे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिका जैसी कंट्री को। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं, अगर जो आप अमेरिका का वीज़ा अभी अप्लाई करना चाहते हो, कर रहे हो, मत करो, पैसा पानी वेस्ट हो जाएगा। ये सोच के जाओगे कि यार ट्राई करके देख ले, क्या पता अप्रूव हो जाए, नहीं होगा भाई, लिख के ले लो, नहीं होगा। बिकॉज उनके और मेन सर्वोच्च आदमी यार सारे कंट्रीज़ को बैन कर रहा है, हमें कहाँ से अप्रूव कर देगा, खुद सोचो ना। इंडिया के साथ दोस्ती चल नहीं रही अच्छी, इंडिया के साथ गहमा गहमी बनी रहती है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ उनकी गहमा गहमी बनी हुई है, वहाँ वो अपने लोग को ही मार दे रहे हैं। अभी रिसेंट केस आया था जिसमें एक अमेरिकन वुमेन ने थोड़ा गाड़ी चलाई, उसको ही शूट कर दिया। यार अपने देश के लोग को तो छोड़ नहीं रहे, हम जैसे इंडियन को कहाँ अप्रूव करेंगे, वो भी सिंगल। अगर जो आप मेल हो, अप्लाई मत करना, पैसे वेस्ट होंगे, लिख के ले लो। आप अगर जो स्टूडेंट वगैरह हैं तो चांसेस फिर भी 50-60% है कि अप्रूव हो जाए। या फिर कोई फैमिली है जिनका बच्चा है, बीवी है, पापा मम्मी साथ में जा रहे हैं, एटलीस्ट 4-5 लोग जा रहे हैं, तो भी चांसेस है आपके अप्रूवल हो जाएगा। बट कहीं सिंगल जा रहे हो, लड़का अगर सिंगल आदमी कहीं जा रहा है, दूर दूर तक नहीं मिलेगा भाई। 17,000 थाईलैंड की ट्रिप ले लो, दुबई की ट्रिप ले लो, वियतनाम की ले लो, कहीं और की ले लो, बट अमेरिका की मत लेना, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। क्यों? अभी टाइम सही नहीं चल रहा। 2026 में तो रिजेक्शन बढ़ता ही जाएगा, 80-90% रिजेक्शन रहेगा, लिख के ले लो आप, और अभी और बढ़ जाएगा जब तक इंडिया के साथ अमेरिका की दोस्ती यारी अच्छी नहीं होगी, ये मामला ख़राब होता जाएगा। और यहाँ पे ना बात क्वेश्चन इंटरव्यू की नहीं है, इंटरव्यू आप कितना भी कॉन्फिडेंटली दे लो, जब सामने वाले का मूड नहीं है देने का ना, तो वो नहीं देगा आपको।
कितना भी कॉन्फिडेंटली बता लो मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, वहाँ से आ जाऊँगा 5 दिन में, 7 दिन में। देखो इनको सारी स्टोरी पता है। वीज़ा देने वाले हैं, दिन में 1000 लोग से मिलते हैं, वो पहचान जाते हैं किसको देना है नहीं, किसको नहीं देना। और वैसे भी यार सिंपल सी चीज़ समझना, उनको अगर जो रिजेक्शन कर रहे हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, उनको फिर भी 18-19 हज़ार रुपये फ़ायदे की प्रॉफिट मिल रहा है उनको, कोई पैसे थोड़ी लग रहा है उनके। रिजेक्ट किया फिर अप्लाई करो, फिर उनको पैसा मिलेगा। तो बेटर ये है अभी अप्लाई मत करो कुछ टाइम के लिए, मे बी 6 महीने, 1 साल, 2 साल। जब रिलेशन इंडिया का बेटर हो जाता है, अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता हमारे साथ बढ़िया होता है और थोड़ा प्यार से बात बनती है, अप्लाई करो, सबको बुलाएंगे, वो क्यों नहीं बुलाएंगे, इंडिया वाले बहुत खर्च करते हैं हर जगह। बट अभी रिस्की है भाई, अभी जाना भी रिस्की है। पता चला गए घूमने, कहीं पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर दिया या अंदर डाल दिया, कुछ भरोसा नहीं है अभी कुछ भी। तो अमेरिका अभी फ़िलहाल मत जाओ, ना अप्लाई करो वीज़ा के लिए, उस पैसे का उपयोग कहीं और करो। अमेरिका के लिए अप्लाई करोगे तो दुरुपयोग रहेगा, वेस्ट चला जाएगा। और लिख के दे रहा हूँ, वेस्ट जाएगा, अपना तो वेस्ट चला गया भाई। क्योंकि मैं तो सोच के गया था यार, दोस्ती यारी चल नहीं रही, कहाँ से मेरा अप्रूव कर देंगे। माइंड में तो है कि ये अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि इतने लोगों को निकाल रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने लोगों को भगा रहे हैं, तो हम जैसे इंडियन को कहाँ अलाउ कर देंगे अभी। तो वही हुआ जो मैं सोच रहा था, और पॉजिटिव होके गया था, ऐसा नहीं निगेटिव, पॉजिटिव होके गया था। लोग भी पहचान रहे थे, गार्ड क्या बंदा कहाँ से, किस कंपनी से, देखा होगा मे बी सोशल मीडिया, बिकॉज हम इवेंट्स बहुत करते हैं पूरे इंडिया में। बट एक चीज़ है, अभी अप्रूवल रेट बहुत कम है, मुश्किल से 5-10% होंगे, 90% फेलियर है बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। आगे और भी कंट्रीज़ बहुत अच्छी अच्छी यार, घूमो अमेरिका, बाद में घूम लेना। मैंने भी यही सोचा है, अमेरिका अब दोबारा अप्लाई नहीं करूँगा फिलहाल, क्योंकि जल्दबाजी में अप्लाई करूँगा फिर रिजेक्ट होगा, क्योंकि दोस्ती यारी अच्छी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी नाराज़ हैं इंडिया से, उनको अपनी चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, मोदी जी अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, दोस्ती यारी जब तक अच्छे से होगी नहीं, चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। बट कोई नहीं, आगे अमेरिका जाएंगे, घूमेंगे। आई होप डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ दोबारा जुड़े, प्यार मोहब्बत बनी रहे, और आगे हम सब अमेरिका घूम के आएँ, और जो दोस्ती यारी है बहुत आगे तक जाए। इंडिया अमेरिका बहुत सालों से जुड़े हैं, बेस्ट फ्रेंड की तरह रहें, वही फ्रेंडशिप आगे कंटिन्यू रहे। और सिर्फ यही बताना चाहूँगा, किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट है कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। बट फ़ायदा नहीं है, यही लगा लो, अभी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी बताऊंगा कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि तुम कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेगा, वो सिर्फ रीज़न निकालेंगे तुम्हें कि तुम एक बार फंबल हो जाओ, थोड़ा अटक जाओ, कहीं एक बार अटके, वो उनको बस वही रीज़न है कि थोड़ा अटक गया, फंबल हो गया। और सबसे बड़ी बात यार, सवेरे का इंटरव्यू तो मत जाना, क्योंकि सवेरे सवेरे सबका मूड ख़राब ही होता है, जानते हो, सवेरे सवेरे उठ के काम करना बहुत टफ होता है। और वो भी 7 बजे से अमेरिका के लोग वहाँ पे आते हैं, बैग लेके आते हैं, काम करना स्टार्ट होता है, इंडियन स्टाफ भी होता है, तो सबका मूड अच्छा होता है नहीं। तो मूड ये भी ला लो एक तरीके से, मूड अच्छा रहा ना रहा तो भी रीज़न हो सकता है। तो वो भी एक रीज़न है कि सुबह वाले स्लॉट में कभी मत जाना, रिजेक्शन रेट ज़्यादा है। मे बी आफ्टरनून वाला ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि स्लॉट का रीज़न हो सकता है। बट रीज़न तो यही है कि दोस्ती यारी बेकार चल रही है, यही रीज़न ज़्यादा है। और स्लॉट भी देख लो, ट्राई करो, दोपहर का मिले तो एटलीस्ट 2-4 लोग को देख के जाओगे, समझ के जाओगे, तो क्या पता आंसर अच्छा कर पाओ। बट एक चीज़ बोलूँगा, कम बोलो बेटर है, समझ रहे हो, कम से कम बोलना है, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, 1 वर्ड 2 वर्ड 4 वर्ड में ख़त्म कर लेना है। ज़्यादा बोलोगे तो बस वो ये उनको यार देखो, ये तो कहते हैं ना गेंद उनके पाले में, तो वही हाल है, गेंद उनके पाले में है, वो अपने हिसाब से खेलेंगे फिर यार। तो तुम्हें बस चुप रहना है, जो पूछा 1-2 वर्ड में आंसर दे दिया, बस वही यार। इंटरव्यू जब आदमी लेता है थोड़ा नर्वस हो जाता है, और वो नर्वस करना ही चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि तुम्हें नर्वस करे, और तुम बस बोले नॉट अप्रूव्ड, समझ गए, यही हाल है। चलो, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अमेरिका जाएंगे अपन ज़रूर, एक बार तो घूमने जाना ही है अमेरिका, और बट आज नहीं तो कल, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। मैंने तो बस 2025 स्टार्ट हुआ था, मूड में हो कि चलो अमेरिका का अप्लाई करते हैं वीज़ा। यार बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि 1-1 साल का वेटिंग पीरियड, क्या सच में ऐसा है? बट वो रियलिटी सच में थी। मैंने तो मज़े में अप्लाई करके देखने के लिए, बट सच में रियलिटी है कि भैया 1 साल बाद ही इंटरव्यू हो रहे हैं, और रिजेक्शन रेट 95% तक लगा, 90 से 95% है। ट्राई करके देख लो, जिनको मिल रहा है वो किस्मत वाले हैं, किस्मत उनकी है। और मे बी स्टूडेंट को ज़्यादा मिल रहा है, मे बी फैमिली को मिल रहा है, सिंगल वाले को तो
भूल जाओ, सिंगल तो आई थिंक वो चाहते ही नहीं कोई आए, बिकॉज यही डर है कि भैया हम जाके वहाँ डॉलर छापेंगे। यार इंडिया में इतना काम है, हम अमेरिका क्यों जॉब करेंगे? यहाँ पे हमारे माँ बाप ने हमें इतना सेटल करा, पढ़ाया, तो सारी चीज़ इंडिया में करेंगे। इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत दबा के पैसा इंडिया में है, तो ज़रूरी नहीं कि हम अमेरिका में जाएंगे जॉब करेंगे, हम यहीं जॉब करेंगे, यहीं काम करेंगे, यहीं पैसे कमाएंगे और यहीं यहीं से पूरा दुनिया घूम के आएंगे। इंडिया इज ग्रोइंग एंड इट विल कीप ग्रोइंग मेन लीडरशिप ऑफ आर मोदी जी रॉक कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में दोस्ती बना के रखे हैं। आई होप अमेरिका के साथ भी दोस्ती अच्छी हो जाएगी और फिर हम अमेरिका भी घूमेंगे। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।